में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। ईद के पावन उपलक्ष्य पर पूरे देशवासियों को पीवीटीवी की पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अल्लाह के बंदे फाउंडेशन की ओर से ईद के पावन अवसर पर 40 डेग चिकन बिरयानी वितरण की गई। दुर्गापुर एक्स फुटबॉलर एसोसिएशन की ओर से विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। दुर्गापुर के श्री श्री तंबेश्वर मंदिर प्रांगण में 121 जरूरतमंद परिवार को 1 महीने का राशन वितरण किया गया। रानीगंज बाजार अंचल में बीते 3 दिनों के अंदर 3 दुकानों में हुई लाखों की चोरी। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़ने वाली भीड़ लॉकडाउन के कारण नहीं जमा हो पाई। सातग्राम एरिया अंतर्गत चलने वाली प्योर सियारचोर कोलियरी में लॉकडाउन के दौरान 170 लोगों को राशन सामग्री प्रदान की गई। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार आसनसोल में सामूहिक ईद पालित नहीं की गई। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जन्म जयंती आसनसोल के आश्रम मोड़ तथा जामुड़िया में काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। अब खबरें विस्तार से। अल्लाह के बंदे फाउंडेशन की ओर से ईद के पावन अवसर पर रानीगंज के विभिन्न इलाकों में 40 डेग चिकन बिरयानी वितरण की गई। अल्लाह के बंदे फाउंडेशन की ओर से लॉकडाउन के दौरान रानीगंज के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों को भोजन खिलाया जा रहा है एवं ईद के पावन अवसर पर सोमवार को इस फाउंडेशन की ओर से रानीगंज के विभिन्न इलाकों में 40 डेग चिकन बिरयानी वितरण की जा रही है। इस मौके पर 89 नंबर वार्ड प्रेसिडेंट इत्तेकाफ खान तथा फाउंडेशन के मोहम्मद शहबाज मोहम्मद राजा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 23 मार्च से हम लोग का ये कार्यक्रम चालू हुआ। अच्छा, ठीक है ना। 23 मार्च से हम लोग रेगुलर एकदम एक तरह हम लोग रखे प्रोग्राम को 2 डेग खाना और 1 डेग सब्जी, ये लगातार बढ़ता रहा हम लोगों का। जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो रमज़ान के टाइम में हम लोग जो कि अफ्तारी का आइटम किए और सहरी का। रोज़ा खोलने के बाद आके सब जितने भी लोग 400 लोग आकर खाना लेके जाते थे डेली। अभी तक मुसलसल एकदम हम लोग का रेगुलर चल रहा है। आज हम लोग ईद के तौर पर, ईद के मौके पर राजा बन के जितने भी लड़के लोग हैं सब नौजवान कमेटी अल्लाह के बंदे फाउंडेशन ये प्रोग्राम को सब मिलकर हाथों हाथ आगे बढ़ाया। कल से हम लोग का लड़का लोग जो है कि 1 बजे दिन से लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ, देख कर सारा रात जाग गया। 1-1, 2-2 करके ऐसे करके मैंने डिफरेंस रख के अपना सब काम करते गया और आगे काम को बढ़ाते चला गया। और टोटल डेग हम लोग। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के इस्पात नगर स्थित दयानंद कल्चरल क्लब मैदान में सोमवार दुर्गापुर एक्स फुटबॉलर एसोसिएशन की ओर से विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दुर्गापुर शहर के इस्पात नगर स्थित दयानंद कल्चरल क्लब मैदान में सोमवार दुर्गापुर एक्स फुटबॉलर एसोसिएशन की ओर से विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 2 महिला सहित कुल 16 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर पूर्व फुटबॉलर 55 वर्षीय शंकर दत्त और 55 वर्षीय नीलोत्पल बसु ने रक्तदान कर उत्साह को बढ़ाया। शिविर का उद्घाटन दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप कुमार अगस्ती ने किया। वहीं मौके पर MIC राखी तिवारी, पवित्र चटर्जी, दुर्गापुर सब डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्वस्तिका बैनर्जी, हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल के डॉक्टर अरुणांशु गांगुली, रंजन बैनर्जी सोसाइटी के रंजन बैनर्जी उपस्थित हुए। रक्तदान का सहयोग दुर्गापुर सब डिविजनल वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स फोरम ने किया। दुर्गापुर महकमा अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा रक्त संग्रह किया गया। दुर्गापुर एक्स फुटबलार्स एसोसिएशन एक दीर्घमेयादी परिकल्पना छिलो, कारण एक হচ্ছে যে গ্রীষ্মকালে একটা রক্তের সংকট দেখা দেয়, তার সাথে সাথে সামাজিক দূরত্বের কারণে বা এসবের কারণে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা বিভিন্ন ক্লাবগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করতে পারছে না। সেই কারণে আমরা আজকে 20 ইউনিট মতো ব্লাড
বিধাননগর সাব ডিভিশন হসপিটালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যাতে সংকটাপন্ন রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর একটা প্রচেষ্টা মাত্র। প্রচেষ্টা সফল হয়েছে? অবশ্যই, যেভাবে সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের যারা সংগঠনের যারা সদস্য রয়েছেন দুর্গাপুরের প্রাক্তন ফুটবলাররা, তারা প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेन गेट लिंक पार्क स्थित श्री श्री तंबेश्वर मंदिर प्रांगण में रविवार कमेटी की ओर से 121 जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन प्रदान किया गया। दुर्गापुर शहर के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेन गेट लिंक पार्क स्थित श्री श्री तंबेश्वर मंदिर प्रांगण में रविवार कमेटी की ओर से 121 जरूरतमंद परिवार को 1 महीने का राशन वितरण किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराते हुए राशन सामग्री प्रदान की गई। इस मौके पर पार्षद लवली राय, आलोक साव, सुमना बनर्जी, केया धीवर, कृष्णा घोष, सुप्रिया दास, पूनम अधिकारी, नुपुर आचार्य मुख्य रूप से उपस्थित हुए। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज थाना अंतर्गत रानीगंज बाजार अंचल में बीते 3 दिनों के अंदर 3 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी की घटना घट गई। रानीगंज थाना अंतर्गत रानीगंज बाजार अंचल में बीते 3 दिनों के अंदर 3 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी की घटना घट गई। चोरों ने बीते 2 दिन पूर्व एक और जहां रानीगंज के लाइफलाइन माने जाने वाले एनएसबी रोड स्थित हार्डवेयर शोरूम श्री राम प्लाई में लाखों रुपए नकदी साफ किए, वहीं दूसरी ओर सोमवार को ही रानीगंज के एनएसबी रोड में हरियाणा हैंडलूम बेडशीट एवं पर्दे के लगभग 25,000 के कपड़े चोरी कर लिए गए। दुकान के मालिक प्रवीण नागपाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनका दुकान बंद था। सोमवार प्रातः जब उसने अपनी दुकान खोला तो उन्होंने देखा कि दुकान के पीछे टीन काट दी गई है, दीवार का हिस्सा टूटा हुआ है एवं दुकान में रखे सारे चादर तथा कपड़े गायब, चोरी कर लिए गए हैं। इस घटना को लेकर उन्होंने रानीगंज थाना पुलिस को जानकारी दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। ज्ञात हो कि 3 दिन पूर्व भी रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित अरुण स्टोर कपड़ा की दुकान से चांदी के 27 सिक्के एवं हजारों रुपए के कपड़े की चोरी की गई थी। शहर में लगातार चोरी की घटना को लेकर रानीगंज के व्यवसायी काफी आतंकित है। यहाँ के लोगों तथा व्यवसायियों का पुलिस के प्रति काफी क्षोभ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस सभी मामले की जांच में जुटी है एवं शीघ्र ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। जब खोले तो देखे कि वहाँ से टूटा हुआ गेट और माल सब गया हुआ। कितना बजे करीबन देखें? तो 10 बजे गया तो 10 बजे आएंगे। क्या सामान आपका मतलब ये हो? बेडशीट था, कुछ शॉल था लेडीज़ का, तो कंबल वम्बल थोड़ा बहुत था। एक्चुअली बंद रहता था, 2 महीने से बंद था दुकान। अच्छा, एफआईआर दर्ज किए हैं? एफआईआर दर्ज मतलब अभी पुलिस को बुलाया थे, वो लोग लिखे गए रिकॉर्ड में लिखे गए। क्या नाम हो आपका? प्रवीण नागपाल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में रमजान महीने के अंत में ईद का नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़ने वाली भीड़ लॉकडाउन के कारण नहीं जमा हो पाई। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में रमजान महीने के अंत में ईद का नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़ने वाली भीड़ लॉकडाउन के कारण नहीं जमा हो पाई। प्रशासन द्वारा सभी मस्जिदों में केवल 5 नमाजियों के आने की अनुमति दी गई थी, जिस कारण इलाके के नईम नगर मस्जिद, बेनाचिती मस्जिद मोहल्ला, अमराई, इस्पात नगर, विधान नगर के खैरासोल, MAMC, वारिया, मेन गेट, कादा रोड मस्जिद में नमाजियों की भीड़ जमा नहीं हो पाई। मस्जिदों में नमाज अदा की अनुमति न मिलने पर कई मस्जिद के मौलाना ने प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की। कर रहे हैं। देखिए, कहने को ईद है लेकिन हकीकत में वईद है। एक होता है ईद, एक होता है वईद। ईद बोले तो खुशी और वईद बोले तो गम। तो ये हम लोगों के लिए आज का कहने को ईद का दिन तो ज़रूर है, लेकिन हम लोगों को खुशी बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह ये है कि लॉकडाउन है और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जो लॉकडाउन किया वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए, उसका हम पालन कर रहे हैं, है नहीं।
और ईद उल फित्र की नमाज समझिए कि जैसे कानून से जो इजाज़त है कि 5 आदमी आप मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, वैसे हम 5 आदमी नमाज़ तो पढ़े हैं, लेकिन कलेजे पर पत्थर रख के पढ़े हैं। वो नमाज मेरी होना ना होना दोनों बराबर एक ही है, लेकिन 5 आदमी हम लोग पढ़े हैं और हमको बहुत सदमा है, बहुत अफसोस है और हम बहुत विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बाज़ार मार्केट खुला हुआ है, वहाँ पर कोरोना की कोई बीमारी नहीं है, वहाँ परमिशन दी जा रही है, इजाज़त दी जा रही है, सरेआम मार्केट हो रहा है, बाज़ार लोग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और हद तो ये है कि मतलब दारू और शराब का अड्डा खुला हुआ है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में 2 किलो 3 किलोमीटर दूर तक लोग शराब ले रहे हैं, बेचने वाला बेच रहा है, वहाँ पर लोग आदमी के ऊपर आदमी लदा हुआ है नहीं, इतनी भीड़ है, वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर भीड़ भाड़ है, गैदरिंग है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे कोरोना का कोई ख़तरा या हादसा नहीं है नहीं। लेकिन 15-20 मिनट लगता है हम लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए, वो भी हम लोग साल में एक बार इतनी खुशी हासिल होती है हम लोगों को जितनी कि कभी कोई खुशी हासिल नहीं होती है। और ईद से बड़ा त्यौहार हम लोगों का कोई खुशी नहीं है। 1 महीना हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उसका फल और उसका इनाम और उसकी मजदूरी अल्लाह ताला हमको आज के दिन में देता है, वो भी हमसे छीन लिया गया। ये बात हमको। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रामानंद शाखा के द्वारा बांकुड़ा शहर संलग्न नवजीवनपुर इलाके में 80 कुष्ठ मरीज के परिवारों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रामानंद शाखा के द्वारा बांकुड़ा शहर से संलग्न नवजीवनपुर इलाके में जाकर 80 कुष्ठ मरीजों के परिवार के हाथों खाद्य सामग्री प्रदान की गई, जहां बांकुड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन सह एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, प्रदेश सचिव सजल गंगोपाध्याय, ड्रग कंट्रोल के अतिरिक्त निदेशक जयंत चौधरी समेत एसोसिएशन के अन्य सदस्यगण उपस्थित हुए। কোথায় দিলেন, কতজনকে দিলেন এবং কি তুলে দিলেন তাদেরকে? আমরা ঠিক বাঁকুড়া পৌরসভার সংলগ্ন নবজনপুর গ্রামে আমরা এসেছি আজকে এখানে দুস্থ মানুষদের কিছু খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিতে। তার মধ্যে আমরা সরষের তেল আছে, আটা আছে, মুড়ি আছে, মশলাপাতি আছে, বিস্কুট আছে, এরকম প্রায় আমরা কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রায় 80 জনের হাতে আমরা তুলে দেওয়ার জন্য এখানে এসেছি। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রামানন্দ যে শাখা, তার পক্ষ থেকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্য কমিটির সম্পাদক সজল গঙ্গোপাধ্যায়, আমাদের অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর ড্রাগ কন্ট্রোলের জয়ন্ত চৌধুরী এবং ইন্সপেক্টর 2 জন এবং আমার রামানন্দজনের সম্পাদক সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যরা। আমরা খালি মানুষের কাছে একটা বার্তা দিতে এসেছি যে আজকে যে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই, সেই লড়াই লম্বা লড়াই এবং এই লড়াই আমাদেরকে যদি লড়তে হয় তাহলে সরকারি কিছু নির্দেশ আছে, সেগুলো আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। মাস্ক ব্যবহার করা, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, এইগুলো আমরা মানুষকে বোঝাতে এসেছি। এবং তার সাথে সাথে কিছু খাদ্যদ্রব্য, আমরা একটা ব্যবসায়িক সংগঠন, আমরা যেমন ব্যবসা করি তার সাথে সাথে কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাদের আছে এবং সেই সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঁধে নিয়ে আমরা এই গ্রামে এসেছি। এটা মূলত কি ধরনের গ্রাম? এটা মূলত হচ্ছে এখানে কিছু আমরা জানি যারা কুষ্ঠরোগী, সেই কুষ্ঠরোগী যারা তারা কিছু আছে এখানে বসবাস করে, তাদের মধ্যে যারা অনেকে ভালো হয়ে গেছে, তারা আজকে কর্মহীন হয়ে পড়েছে, এইরকম ধরনের মানুষ প্রায় আছে এখানে 80টি পরিবার। সেই 80টি পরিবারের হাতে আমরা আজকে খাদ্যদ্রব্য তুলে দিই। কি তুলে দিলেন তাদের হাতে? আমরা গ্রামটাকে বেছে নিলাম কারণ এটা আমরা দেখছি বাঁকুড়ায় যে ভিখারিরা ভিক্ষে করে বেড়াতো, এই গ্রাম থেকে বহু মানুষ ভিক্ষে করতে যেত, তারা কিন্তু আজকে প্রায় 100 দিন বাজারে ভিক্ষে করতে বেরোয়নি। এবং আমরা জানি যে এই গ্রামটা যে সরকারি অনুদান ছিল সব বন্ধ হয়ে যাবার পরে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তারা কিন্তু না খেতে পেয়ে আছে। এই গ্রামটার নামটা কি? এই গ্রামের নাম ছিল অতীতে খেজুরাডাঙ্গা গ্রাম, এখন এটা গ্রামটার নাম হচ্ছে নবজীবনপুর পদ্মজা নাইডু আরোগ্যবাস এই গ্রামটার নাম। তো আজকে এসে আমাদের এত ভালো লাগছে যে সত্যিকারের যারা নিপীড়িত, দুঃখ জর্জরিত আজকে যে মানুষ যারা হয়তো অনাহারে আছে, অর্ধেক পেট অর্ধেক খেয়ে জীবনযাপন করছে, আজকে তাদের হাতে আমরা যে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিতে পারলাম বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, তাতে আমাদের
অন্তরের যে আত্মা আজকে অনেকটা শান্তি পাচ্ছে, এটা আজকে আমরা দিতে পেরে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल के 7 ग्राम एरिया अंतर्गत चलने वाली प्योर सियारसोल कोलियरी में सोमवार स्थित स्थानीय श्रमिक संगठन कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से लॉकडाउन के दौरान 170 लोगों को राशन सामग्री प्रदान की गई। ईसीएल के 7 ग्राम एरिया अंतर्गत चलने वाली प्योर सियालसोल कोलियरी में सोमवार स्थित स्थानीय श्रमिक संगठन कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से लॉकडाउन के दौरान 170 लोगों को राशन सामग्री प्रदान की गई। वहीं ईद के मौके पर 80 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सेवई, चीनी इत्यादि प्रदान की गई। यह राशन सामग्री तथा ईद में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का वितरण राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक के हाथों की गई। इस मौके पर कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के महासचिव हरेराम सिंह, क्षेत्रीय शाखा महासचिव तारकेश्वर सिंह, स्थानीय शाखा सचिव विवेक मंडल, तपन मुखर्जी, संजीत मुखर्जी, पार्षद कंचन तिवारी, सुरेंद्र कहार, रानीगंज पंचायत समिति के उप सभापति देवराज मिश्र तथा उक्त श्रमिक संगठन के नेतागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज हम लोगों के लिए शुभ दिन है। नजरुल का जन्मदिन है और साथ ही साथ ईद है। दीदी के निर्देश पर हम लोगों ने प्रत्येक कुली में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ न कुछ देने का काम हमारा ट्रेड यूनियन कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज प्योर सियारसोल के मजदूर हमारे जो हैं उनके प्रयास से कम 1000 आदमी का ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित किया गया। और खुशी की बात है कि हमारे मंत्री और यूनियन के प्रेसिडेंट मुलाहिदा भी उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम प्रत्येक कुली में हम लोगों का चल रहा है। कुछ दिन पहले जेके नगर में हमने किया, उसके पहले ये আজকে সত্যি আমাদের শিল্পাঞ্চলের মানুষের জন্য এটা ঐতিহাসিক দিন। কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি আমাদের খালি ভারতবর্ষের বাংলাদেশেরও জাতীয় কবি, তো তার আজকে জন্মদিন এবং আমরা গর্বিত যে তিনি আমাদের এই মাটিতে জন্মেছিলেন। আসানসোলের পাশে চুরুলিয়া গ্রামে তার জন্মভিটা। তাই আমরা তার জন্মদিনে আসানসোলবাসীকে, সারা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে, সারা ভারতবাসীকে আমরা প্রণাম জানাই কাজী নজরুল ইসলামের চরণে। এবং আজকে খুশির দিন। এবারে করোনা ভাইরাসের যে আবহ, তাতে মানুষ ঘরের মধ্যে লকডাউন হয়ে আছে এবং তার সত্ত্বেও আজকে যে খুশির ঈদ, সেই খুশির ঈদ যারা পালন করছেন এবং যারা করছেন না, কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো পরব হোক, যে কোনো উৎসব হোক, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পালন করে থাকি। আজকে ঈদেও তাই আমরা খুশি মানাচ্ছি। এটা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। प्रतिवर्ष सादगी एवं भाईचारे का पर्व ईद शिल्पांचल में आसनसोल जीटी रोड ईदगाह में काफी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के साथ साथ और भी धर्मों के लोग शामिल हो एकता का संदेश देते हैं। परंतु इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार सामूहिक ईद पालित नहीं की गई। इस मौके पर आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने पहुंचकर नमाजियों को ईद की बधाई दी। इस साल माननीय मंत्री और हमारे इलाके आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक मलय घटक साहब लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करने के लिए अपने इलाके में आ रहे हैं। क्योंकि इस बार कोरोना वायरस की वजह कर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है, इसलिए वो मुसाफा और गले नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुबारकबाद देने के लिए इस इलाके में मौजूद हैं और अभी तमाम इलाकों का दौरा करते हुए
फिर अपने घर की तरफ ले आते हैं। अच्छा बोल रहे ঠিক মানে ব্যক্ত করতে পারছি না যে কেমন ফিলিং আমাদের। ঈদের দিন আসতাম আমরা সবাই, আমরা বসে থাকতাম বাইরে, নামাজ হতো, নামাজের পর সবাই আসতেন, আমরা একে অপরকে আলিঙ্গন করতাম, আর প্রথম সেবাই আমরা এখানেই খেতাম, তারপর সারাদিন ঘুরতাম অন্য জায়গায়। তো সেদিক দিয়ে এমন একটা মহামারী এসছে যে সেটা আমরা ईद मिलन में आए, हर साल ईद मिलन में आते हैं। इस साल चूँकि सुनसान रहने के बाद भी ईद मिलन करने के लिए आए, और हम उनको पूरे वक्फ स्टेट के मतवलियान की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करते हैं, और ये भी कहते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरीके से ईदगाह में आया कीजिए। जब आज ईदगाह सुनसान है, नमाजें नहीं हुई हैं, उसके बाद भी आप आए, जिसके लिए तमाम मतवलियान और हम लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস 100% शुद्ध, 100% स्वाद। BM and Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विविध तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM and Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। के बाद मैं अलका श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। सोमवार को बंगाल के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जन्म जयंती आसनसोल के आश्रमों तथा जामुड़िया में काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। सोमवार को बंगाल के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जन्म जयंती आसनसोल के आश्रमों तथा जामुड़िया में काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित काजी नजरुल की मूर्ति पर आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी के हाथों माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरी ओर जामुड़िया नजरुल एकेडमी के आमंत्रण पर पहुंचे वेस्ट बंगाल पब्लिक ग्रीवांसेज चेयरमैन कर्नल दीप्तांशु चौधरी तथा मेयर जितेंद्र तिवारी द्वारा कवि नजरुल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर इलाके के 250 महिलाओं को वस्त्र प्रदान किया गया। সোনালী কাজী দিদির হাত দিয়ে আপনাদের প্রায় 250 মহিলাদের হাতে আজ নতুন বস্ত্র তুলে দিচ্ছেন। এর সাথে সাথে তিনি বলেছেন যে এখানকার মানুষের যে স্বপ্ন
এই নজরুলের ভিটে নিয়ে যে স্বপ্ন আপনাদের, সমস্ত ভারতবাসীর যে স্বপ্ন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে স্বপ্ন, আমাদের আসানসোলবাসী হিসেবে আমাদের যে স্বপ্ন, সে স্বপ্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আপনাদের একটা চিঠি উনি চেয়েছেন যে 30 তারিখের মধ্যে যদি আপনারা দিতে পারেন, 30 তারিখ উনি পুনরায় এই জেলায় আরেকবার আসছেন, তার হাতে ওটা তুলে দেওয়া হবে এবং তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন যে আধিকারিকরা আছেন তাদেরকে নিয়ে কিভাবে এই ব্যাপারটা আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং আস্তে আস্তে সে কাজটি করে দেওয়া যায় তার চেষ্টা তিনি করবেন, সেটা তিনি বলেছেন। আরো বিস্তারিতভাবে তার বক্তব্যে তিনি বলবেন। আজ আমার এখানে প্রথমবার আসার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু আমি কৃতজ্ঞতা জানাই কাজী পরিবারের কাছে যে তারা যদি আমাকে সংঘ, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রচার সমিতি এবং এবিপিটিএ প্রাথমিক চিকিৎসা কর্মী এবং আরও অন্যান্য প্রগতিশীল মানুষদের আজকে আমরা এই প্রগতিশীল ধ্যান ধারণা নিয়ে এই সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে আমরা প্রতি বছরই নজরুলের ওপরে আমাদের অনুষ্ঠান হয়। এবারে যেহেতু একটা সংঘরুদ্ধ অবস্থা চলছে, সেই জন্য আমরা এইখানে ছোট করে অনুষ্ঠান করলাম। আগামী দিনে আমরা নজরুল, সুকান্ত এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বড় অনুষ্ঠানে করব এই আশা রাখি। নমস্কার। এবং পুরো আসানসোলে 7টি বিধানসভার এখানে যত মানুষ বসে আছে, উনি কারোর বড় ভাই, কারো ছোট ভাই, কেউ দাদা। যখনই কারো কোনো মুশকিল পড়ে তার কাছে আমরা দৌড়ে যাই। কোনো প্রবলেম যখন আমাদের হয় তার সলিউশনও কিন্তু যিনি দেন, আমাদের সাথে আছে, সব সময় থাকবেন, শ্রী জিতেন্দ্র তিওয়ারিজি, যার কথায় আজকে আমরা সবাই মিলে এখানে একত্রিত হয়েছি। সোনালী দি আমাদের সাথে আছেন। উনি বারবার বলেছেন আমাকে যে এই দিনটি, এই আমাদের হয়তো 21 তারিখ আসার কথা ছিল, কিন্তু ঝড়ের জন্যে, উমফানের জন্য আমরা এখানে আসতে পারিনি সেদিন, কিন্তু আমি ওনাকে কথা দিয়েছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। बंग भूमि के विद्रोही कवि माने जाने वाले कवि नजरुल इस्लाम का 121वां जन्म दिवस सोमवार को रानीगंज अंचल में पालन किया गया। बंग भूमि के विद्रोही कवि माने जाने वाले कवि नजरुल इस्लाम का 121वां जन्म दिवस सोमवार को रानीगंज अंचल में पालन किया गया। इस अवसर पर रानीगंज के सियारसोल राज हाई स्कूल के शिक्षकों द्वारा कवि काजी नजरुल इस्लाम के विद्यालय में लगे प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उन्होंने शिशु बगान मोड़ स्थित प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धा अर्पित की। ज्ञात हो कि कवि नजरुल इस्लाम इस सियारसोल राज हाई स्कूल में विद्या अध्ययन किए थे। आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य दिवेंदु भगत तथा पार्षद कंचन तिवारी के द्वारा सर्वप्रथम सियारसोल राज हाई स्कूल में माल्यार्पण कर श्रद्धा अर्पित की गई। तत्पश्चात रानीगंज बोरो कार्यालय में पहुंचकर उनके फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं उन्होंने रानीगंज के शिशु बगान मोड़ स्थित काजी नजरुल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें स्मरण किया। दूसरी ओर भारत के गणतांत्रिक लेखक शिल्पी संघ रानीगंज शाखा के द्वारा भी काजी नजरुल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कविता पाठ किया गया। हालांकि लॉकडाउन के दौरान यह विडंबना भी देखी गई जिस काजी नजरुल इस्लाम की प्रतिमा को उनके जन्म दिवस पर साफ सफाई कर रंग रोगन किया जाता था, वही काजी नजरुल इस्लाम की प्रतिमा को इस बार ना तो प्रशासन द्वारा और ना ही कोई स्वयंसेवी संस्था द्वारा ही साफ सफाई और रंग रंगाई की गई। इस अवसर पर पार्षद कंचन तिवारी ने कविता पाठ भी किया एवं दिवेंदु भगत ने लोगों को ईद मुबारकबाद भी किया। বিষয়গুলো করলেন যদি একটু বলেন। 25 मई 1899 साल आज ही का दिन विश्व कवि विद्रोही कवि का जन्म ग्रहण हुआ। आज ही का दिन इस विद्रोही कवि का जन्म ग्रहण हुआ था चुरुलिया गांव, जो आज इतिहास बन के रह गया। आज हमारे काजी नजरुल इस्लाम ने हमारे जो निकटवर्ती स्कूल है सियारसोल राज उच्च विद्यालय, इस उच्च विद्यालय में गर्व का विषय है जो पढ़ाई लिखाई करके वहाँ से पढ़े हुए। आज हम उन व्यक्ति को के लिए गर्व महसूस करते हैं। वो कभी विश्व कवि थे।
প্রতি বছরের মতো এই বছরও আমরা বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মদিনটি পালন করছি। আমরা কাজী নজরুল ইসলামের যেটা মর্মমূর্তি আছে সেই মর্মমূর্তিখানে রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমস্ত কর্মীদের নিয়ে আমরা তার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে মাল্যদান দিয়ে শুরু করলাম। লকডাউন চলছে, সেই লকডাউনকে মেনটেন করে আমরা আজকে এই জন্মদিনটি পালন করছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি ছিলেন, সবাই জানেন। তার লেখা কবিতা, গান, আবৃত্তি বাংলা বাঙালি ভারতবর্ষে একটা স্থান করেছে। আমরা বিদ্রোহী কবি হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামকে জানি নয়, সত্যি তিনি বিদ্রোহী কবি। বিদ্রোহী শুধু কবি ছিলেন না, তিনি শ্যামা সঙ্গীতও লিখেছিলেন, তিনি গজলও লিখেছিলেন। তার কিছু কিছু গান কবিতা আমার খুব মনে পড়ে। কালো মেয়ের শ্যামা সঙ্গীত লিখেছিলেন, কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যারে আলোর নাচন। হিন্দু মুসলিমের মেলবন্ধনের একটা বিষয় দেখা যেত আমাদের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जामुड़िया बाजार स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से जामुड़िया बाजार के हाट तला गली तक के सभी दुकानदारों के बीच लगभग 1500 मास्क एवं जागरूकता एडवाइजरी का वितरण किया गया। इस मौके पर सचिव अजय कुमार खैतान, सदस्य राहुल भारती, मिठुन साव, राम कुमार रजक, संतोष भारती, राजा केसरी इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हुए। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जामुड़िया बाजार स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से जामुड़िया बाजार के हाट तला गली तक के सभी दुकानदारों के बीच लगभग 1500 मास्क एवं जागरूकता एडवाइजरी का वितरण किया गया। इस मौके पर सचिव अजय कुमार खैतान, सदस्य राहुल भारती, मिठुन साव, राम कुमार रजक, संतोष भारती, राजा केसरी इत्यादि मुख्य रूप से शामिल। एक स्टिकर लगाया है जिसमें यह संदेश दिया गया है ग्राहकों को कि आप मास्क लगाएं और जो भी एहतियात है उसे बरतते हुए सामानों की क्रय और बिक्री को करें। और इसके अलावा अपने देश में निर्मित स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और खरीदने की सलाह भी इस स्टिकर में दी गई है। इसी विषय में हम हमारे आदरणीय व्यवसायी श्री राजू संथोलिया जी से कुछ पूछेंगे। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम लोग आए हैं और हमने ये जो जागरूकता का स्टिकर लगाया है, और आप भी हमारे जामुड़िया के व्यवसायी हैं, तो आपके ग्राहकों को आप किस तरह से समझा रहे हैं? हम सबको ये समझा रहे हैं कि जो सरकार हम लोगों को बोल रही है उसको फॉलो करके हम लोग को चलना चाहिए। और मास्क अनिवार्य है। हम लोग भी अंदर आने के लिए पहले अंदर एक तो आने नहीं देते हैं और खरीदार को ये बोलते हैं दूरी बना के रखें। लोग इस तरह घूमते हैं, हम तो खड़े होकर बोलते हैं कि क्या पुलिस का ही दायित्व बनता है कि आपको बताए कि आप हटिए? आपका अपना दायित्व नहीं है, पुलिस कितना समझाएगी? हर आदमी के पीछे तो पुलिस हो नहीं सकती है, हर आदमी के पीछे सरकार भाग नहीं सकती है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग अपना कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग अपना दूरी बना के रखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन व्यापारियों ने कोविड-19 के समय में बहुत ही जोखिम उठाकर हम जामुड़िया वासियों को एक सेवा प्रदान किया है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार को केएलएस चलवलपुर कोलियरी डायमंड स्पोर्टिंग क्लब श्री राधा कृष्ण मंदिर के सदस्यों की ओर से लगभग 30 से 35 लोगों में राशन सामग्री वितरण की गई। काटते देना ना, चल आगे बात।
हाँ फोटो एक आदमी चार हो जाएगा, चार तो सबको हमसे कल फोटो ले रहे हैं। ये फोटो लेके हमको देना, हम भेजते हैं। हो गया ना। तुम नामे नहीं लिख रहा इस तरफ ना। बाहर अरे एक ही जगह सबको ले ले गुरु। रुके 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 हो गया बस। पहले दे दिया, एक आदमी दे दिया तो हो गया। उधर चले ना, वीडियो करने नहीं जानते। पूरा सब लो, सब पूरा लो, हो गया। जाओ उधर जाओ, उधर जाओ। जाओ उधर जा, उधर खिलाओ, लास्ट में ले। हाँ तो वीडियो कैमरा ले ठीक नहीं है यार। ले अब ले वहाँ। हाँ वो अपने पास पहले ही लेगा, देखो बोलना एक बार लेके एक बार पुलिस को लेके फिर तुम घुमा ले। और क्या है रे? जा रे गुजिला जा। हाँ ले ले। ऊपर जाओ, उस ना जाओ, हाँ चलो आराम पता लगेगा। कालू और पूरा नहीं आया तो अरे आया कालू पूरा आया नहीं आया तो हो गया। कहाँ आया लगन ले तेल नहीं लगाना। हाँ कालू नहीं है। ভালো করে উপর ধরো। फोटो यही आएगा ना? यही असली फोटो आया। ये सब फोटो आया। नरेश का कलर खास करके पिक ले, खास करके फोटो ले। हाँ इधर देखेगा नरेश। बेटा पकौड़ी लाल जाओ बनाओ, सास को बुलाओ, खाएगा आज हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी। हो गया, हम नहीं है गुरु। हाँ कितने समय लिए भाई? कितने समय लिए? बैठने वाला का थोड़ा बैठने वाला का फोटो नहीं होगा। बोला है तो घुमा घुमा के इधर इधर करके इधर ये तो आना चाहिए। यहीं खड़ा है। ए मधु, ए मनोज चाचा इधर देखिए। गोभी चाचा फुआ का को है? ये जना समझ में आ जाएगा, कोई दूर में भी होता है आदमी।
ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। जामुड़िया के केंदाफाड़ी अंतर्गत परसिया माझीपाड़ा के रहने वाले 27 वर्षीय पुत्र बलाई टुडू ने अपनी 46 वर्षीय मां सोनामुनी टुडू की हत्या कुल्हाड़ी से सिर पर वार के द्वारा कर दी। जामुड़िया के केंदाफाड़ी अंतर्गत परसिया माझीपाड़ा के रहने वाले 27 वर्षीय पुत्र बलाई टुडू ने अपनी 46 वर्षीय मां सोनामुनी की हत्या कुल्हाड़ी से सिर पर वार के द्वारा कर दी। उक्त युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक की मामी सरती माड्डी ने बताया कि सोमवार संध्या वह तथा सोनामुनी टुडू दोनों आंगन में कोयला के छाई से जलावन के लिए गुल बना रही थी। इसी दौरान हठात बलाई टुडू कुदाल लेकर अपनी मां के सिर पर वार कर दिया। लहूलुहान अवस्था में मोहल्ले के ही चिकित्सक को बुलाया गया, परंतु तब तक उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। मामी ने बताया कि बुलाई टुडू का बीते 2 माह पूर्व मानसिक संतुलन बिगड़ गया था एवं चिकित्सकों ने उसे सिटी स्कैन करवाने के लिए भी कहा था, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से उसका सिटी स्कैन नहीं हो पाया। हालांकि इस दौरान वह दवा खा रहा था, परंतु अचानक उसने अपनी मां के सिर पर वार कर दिया। पुलिस खबर पाकर शव को अपने कब्जे में ली, वहीं मामले की जाँच पड़ताल में जुट गयी। গুলি করে মানে ও মানে চুলা ধরাবা চুলা ধরাবা আলাদা আলাদা আর কে যে আলাদা খাচ্ছিল আমরা তো জানি না ওকে মারবে আমি ওরা কি করে জানবে যে মারবে খারাপ ভাষা যাওয়া করছে এইখানে এদিকে আসছে এই ঘরে যাচ্ছে এদিকে আসছে ওইখানে টামনা ছিল ওকে মেরে দিল কে জানছে যে মারবে আর আমি ও বাবা ডাকছে আরে আরে কি রোগে ও নিয়ে আয় সব এখানে দেখি ওকে ধরতে ধরতে আমি ওদিকে ফাঁকা আস্তে আস্তে ওকে দু টামনা মেরে দিল। তোমার নাম কি? তোমার কে হয়? যে মারা গেলেন আজকে তিনি একটি মহিলা আমার দিদি হতো, তো পাড়া সম্পর্কে মানে মাসিমা আর কি, মাসিমার মেয়ে তো আমার দিদি, তো ওর যে নিজস্ব ভাই তো আমার দাদা হয়, ও চেঁচাচ্ছিল, এমনি হাল্লাগুলো করছে আয়ারে আয়ারে করে আমরা সব দৌড়ে গেলাম। তো দেখছি ঘটনাস্থলে মামা ভাগনাতে ঠেলাঠেলি করছে। আমরা ঘটনা বুঝতে পারি যে কী হয়েছে, তারপরে দেখছি যে ভাগনাটার যে মা মানে আমার দিদি ও জমিনে পড়ে আছে। তো কী করে কি হয়েছে আমরা কিছু বুঝতে পারিনি। তখন দেখছি যে হ্যাঁ মানে কিছু আঘাত লেগে ও জমিনে পড়ে আছে। তারপরে ও পরে শুনলাম যে নাকি ও ছেলেটা ওর মাকে হয়তো কোনো কিছুতে আঘাত করে মেরেছে। তো ছেলেটার মোটামুটি 1 মাস ধরে মানসিক সন্তুলন ঠিক না থাকার জন্য আমরা ওর পিছনে ডাক্তার দেখিয়েছি, ঝাড়ফুঁকও করেছি চারিদিকে। তো ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যে এই ওষুধে মোটামুটি কন্ট্রোল থাকবে 1 সপ্তাহ, কিন্তু যতক্ষণ না সিটি স্ক্যান হচ্ছে ততক্ষণ এর পুরো ক্লিয়ার করা যাবে না। তো সেই জন্য আমরা সিটি স্ক্যানের জন্য এই লকডাউনের জন্য সিটি স্ক্যান করাতে পারিনি। তাই আমরা ওই শুধু ওষুধে চালাচ্ছিলাম। আর ওর মধ্যে চালানোর পর দেখলাম 2 সপ্তাহ ধরে ছেলেটি ঠিক ছিল ভাগনাটা। আবার এই হঠাৎ আজকে আবার ওই ঘটনা, আবার ওই মানসিক সন্তুলন সে হারিয়ে ফেলে ওই বহুত কিছু নানা কাণ্ড করে ওর পেছনে ওর মা সবসময় দিনভর ওর পেছনে পেছনে লেগেছিলেন। তো হঠাৎ করে কি ঘটনা হলো আমরা তো এই এসে দেখলাম যে ওর মা জমিনে পড়েছে, একটু একটু করে শ্বাস নিচ্ছে। তো আমরা ডাক্তারকে লোকাল এমনি কম্পাউন্ডার ডেকে দেখালাম, তো বলছি আর নেই। তো আর বাধ্য হয়ে আমাদের যখন এনে দেখছি যে একটি ঘটনা, তো প্রশাসনকে জানানো হলো। তো প্রশাসন এলেন, এখন প্রশাসন নিয়ে গেছেন রোগীকে আপাতত মনে হয় বাহাদুরপুর। তারপর ওখান থেকে কীভাবে দেখা যায়। আপনার নাম? আমার নাম কিষান হেমব্রম। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अल्लाह के बंदे फाउंडेशन की ओर से ईद के पावन अवसर पर 40 डेग चिकन बिरयानी वितरण की गई। दुर्गापुर एक्स फुटबॉलर एसोसिएशन की ओर से विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम के जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। दुर्गापुर के श्री श्री तंबेश्वर मंदिर प्रांगण में 121 जरूरतमंद परिवार को 1 महीने का राशन वितरण किया गया। रानीगंज बाजार अंचल में बीते 3 दिनों के अंदर 3 दुकानों में हुई लाखों की चोरी। दुर्गापुर शहर
शहर के विभिन्न इलाकों में ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़ने वाली भीड़ लॉकडाउन के कारण नहीं जमा हो पाई। सातग्राम एरिया अंतर्गत चलने वाली प्योर सियारचोर कोलियरी में लॉकडाउन के दौरान 170 लोगों को राशन सामग्री प्रदान की गई। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार आसनसोल में सामूहिक ईद पालित नहीं की गई। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जन्म जयंती आसनसोल के आश्रम मोड़ तथा जामुड़िया में काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।